हाय गाइस, आई एम रंजन फ्रॉम भगवानपुर। डियर स्टूडेंट, तो आइए आपके बीच मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन इंग्लिश क्लासेस भगवानपुर पर एकदम तहे दिल से आपको मैं नमस्कार करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक होगा वॉइस। क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, बताओ एक बार, वॉइस। तो लेट्स मी स्टार्ट। मैंने यहां पर आपको लिखा डियर स्टूडेंट्स वॉइस। क्या लिखा हुआ है? वॉइस। सबसे पहले हम जानेंगे सर कि वॉइस होता क्या है। वॉइस का डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वॉइस का दो कैटेगरी होता है। एक वॉइस का मतलब आवाज भी होता है और एक वॉइस का मतलब वाच्य भी होता है। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो वॉइस का जो रियल हिंदी होगा, यहां पर आवाज वाली को नहीं पकड़ना है डियर स्टूडेंट्स, हमको पकड़ना है किसको? वाच्य वाले को। ये वाला वॉइस अगर सर पार्ट है तो ये पार्ट किसका है डियर स्टूडेंट्स? वर्ब का है। किसका है? वर्ब का है। सर इस वॉइस को सर ना दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। एक पार्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स वह किसका होता है? एक्टिव वॉइस होता है, जबकि दूसरा जो वॉइस होता है डियर स्टूडेंट्स वह क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉइस का कितने काइंड्स होगा तो आप प्यार से जवाब देंगे बंधु कि वॉइस का दो काइंड्स होगा। फर्स्ट का नाम आप याद रखेंगे एक्टिव वॉइस, तो दूसरा का आप नाम याद रखेंगे पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक और बात आता है सर वर्ब में कि पैसिव वॉइस उसी का संभव है जैसे आप याद रखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। किसका डियर स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहने का मतलब शकर्मक क्रिया। शकर्मक क्रिया का ही पैसिव बनाना संभव होता है, अकर्मक का पैसिव बनाना संभव नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप याद रखेंगे एक होगा सब्जेक्ट तो एक होगा ऑब्जेक्ट। इसी को सब्जेक्टिव केस और इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो इसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो मी होगा। अगर सब्जेक्ट आपका बी होगा तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो अस होगा। अगर आपका सब्जेक्ट यू होगा तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही होगा तो इसका ऑब्जेक्ट हिम होगा। अगर आपका ये शी होगा तो ये आपका डियर स्टूडेंट्स हर होगा। ये वाला अगर ईट होगा तो ये वाला भी ईट होगा। अगर ये वाला बंधु दे होगा तो ये वाला बंधु देम होगा। अगर कोई नेम होगा बंधु तो नेम वाले को नेम में ही पोट किया जाता है, दूसरा कोई उसका उपाय नहीं है। तो आपने क्या सीखा जनाब कि आई को बदलो ना बाबू, बोलो। अरे आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, इट को इट में, दे को देम में और नेम को नेम में। आइए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जरा प्यार से समझने की कोशिश करना। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर एक टॉपिक लिखा जिसका नाम हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। भाग रहा है, चलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इसको मान लो आप, ठीक है। अब देखो सर, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर का। तो यहां पर ये क्या होगा बंधु, आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, भाग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, तो भाग रहा है भाई, ये जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बंधु, आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, नहीं ले रहा है, एक होगा आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको कुछ ना करना भैया, तुम इसको मान लेना एक्टिव वॉइस का। ये क्या मानेंगे बाबू? एक्टिव वॉइस। आपको मैंने क्या बताया कि अगर एक्टिव का सब्जेक्ट होगा तो पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा और पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा तो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। तो ध्यान रखिए, आप मान लो कि एक्टिव का उम्र अगर 30 साल और पैसिव का उम्र 50 साल, तो दोनों में जवान कौन बा? बोलो ना भैया, ये ना है। तो ये अपना काम को खुद से करेगा, जबकि पैसिव वॉइस एक्टिव पर क्या रहता है? आश्रित रहता है, जबकि पैसिव अपना कार्य को खुद से करता है। ध्यान लगाइए, मैंने बताया कि एक्टिव का सब्जेक्ट तो पैसिव का ऑब्जेक्ट। तो ले भैया, ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर दो कहां? सब्जेक्ट में। आप जो यहां पर देख रहे हो V1 और यहां पर वर्ब का 5वां रूप लगा हुआ है, इसको पुट कर दो आप इज, आम, आर। क्या बोलेंगे? इज, आम, आर। आप याद रखिएगा कि आपका एक्टिव वॉइस V1 टू V5, क्या कहा? V1 टू V5, या तो V1 में हो, या तो V2 में हो, या तो V3 में, या तो V4 में, या तो V5 में। लेकिन पैसिव जब भी बनेगा तो वह वर्ब का भैया कैमा रूप लेके बनेगा? तीसरा रूप लेके बनेगा। और पैसिव फॉर्मेशन में हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? बाई का। अब जरा तू सोच के देखो कि आपने ऑब्जेक्ट को पुट किया था सब्जेक्ट में भैया, तो सब्जेक्ट वाला चला जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब आइए एक क्वेश्चन मैं आपके बीच रखता हूं। एक वाक्य यहां लिखा, आई लव यू।
मैं आपसे प्यार करता हूं। ठीक है सर, दिमाग लगाओ। तो ये अपने आप में क्या है बंधु, सब्जेक्ट है। तो ये वाला अपने आप में क्या है, वर्ब है। सबसे पहले ध्यान रखना इसको वर्ब नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। और यहां पर ये वाला वो का इंडिकेट किसका करेगा, ऑब्जेक्ट का। अब क्या बताया बंधु कि ऑब्जेक्ट को लाओ कहां, सब्जेक्ट में, यानी इसको इधर ले जा। अब यहां कहता सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आ, बोलो ना हाँ या ना। तो दिमाग लगाओ, यू को यू लगाएगा भाई, क्योंकि यू सिंगुलर होता है और यू प्लुरल भी होता है। ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, क्लियर। अब कहा इज एम आर, तो यू के साथ आंख मूंद के लगाओ ना, क्या लगाओगे, आर। अब यहां पर वर्ब का कैमा रूप तीसरा, तो लव का जब V3 बनाएंगे बंधु तो क्या बन जाएगा, लव्ड, क्या सर। उसके बाद यहां पर क्या लगा, बाई, तो यहां पर क्या लगाया, बाई। और सर आई को पलट के लिया, क्या लग जाएगा सर, मी। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन आपके बीच। अब बच्चा यहां पर गलती क्या करता है सर, यहां इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड ने कितने बार पूछा है कि आई नो यू का पैसिव वॉइस क्या होगा, आई नो यू का पैसिव वॉइस क्या होगा। बच्चा क्या करता, जरा ध्यान दो बुआ। यहां पर बच्चा करता क्या है सर कि बच्चा यहां पर फंस जाता है। बच्चा फंसता कैसे, ऐसे दिमाग लगाना। बच्चा फंसता है, इसको फंसने का मुख्य रूप क्या है सर कि इसको बच्चा समझ नहीं पाता है। समझने के लिए इस यू को हम यू लिखेंगे, जरा ध्यान लगाना बाबू। यू को यू लिखेंगे, यू के साथ हमको लगाना क्या है, आर। नो का V3 बनाएंगे, नॉन हो जाएगा। अब बच्चा कहता है कि सर उसके बाद लगा दिया बाई, और आई के लिए लगा दिया मी। याद रखना बेटा, ब्लंडर ही हो गया ये, वो गलत हो गया ये। आप याद रखना कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जहां पे बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है सर। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, से दिमाग लगा। यू को लिए क्या लगाओगे, बोलो बुआ, यू के लिए क्या लगाओगे, यूए लिखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना। तो यहां पर आपने क्या लिखा, यू, और यू के साथ आपने क्या लिखा, आर। नो का जब V3 बनाएंगे तो आप क्या कर देंगे, नोन। और नोन के साथ सर हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, किसका, टू का, बल्कि बाई का प्रयोग नहीं होता है। और सर यहां पर आई को पुट कर लिया जाएगा किस में, मी में। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, आंसर करना भूले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।